मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थित भारद्वाज नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नर्सिंग होम संचालक, संबंधित डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के सिडकुल रोशनाबाद क्षेत्र के ग्राम खाला टेहरा निवासी नीटू पाल ने बताया कि उनकी गर्भवती पत्नी कोमल को डिलीवरी के लिए रामपुर तिराहा स्थित भारद्वाज नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि यह अस्पताल एक परिचित की सलाह पर चुना गया था, जहां उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा का भरोसा दिया गया था। परिजनों के अनुसार 22 जून को महिला को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने सामान्य प्रसव संभव न बताते हुए ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। आरोप है कि ऑपरेशन से पहले महिला की स्थिति सामान्य थी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान जिम्मेदार डॉक्टरों ने स्थिति बिगड़ती देख मरीज को ऑपरेशन टेबल पर छोड़ दिया और मौके से चले गए। इस दौरान महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी हालत अत्यंत गंभीर हो गई। आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने परिजनों से कहा कि यदि मरीज को बचाना है तो तुरंत उसे किसी बड़े अस्पताल ले जाना होगा। इसके बाद परिजन गंभीर हालत में महिला को मेरठ स्थित सुभारती अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। उन्होंने नर्सिंग होम प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपने किराए पे ले लिया क्या तारीख है? 7 दिन पहले। और ये मेरे पास वो भी है नौकरी का, ये पेपर है नौकरी। 6 दिन पहले गए, 7 दिन पहले गए। किसे दिया था आपने किराए पे? उनका मैडम का फोन आया, करो तो बात कर। नहीं, आप अपने शुरू से करते नहीं। हाँ मैडम, ये बताओ किसे दिया था किराए पे? सुमित को। इसमें लिखा हुआ है। सुमित धनगर कहाँ का है बताओ। 15 दिन पहले मैंने 15 तारीख को मैंने सुमित को किराए पे दिया था। कहाँ का रहने वाला है? ये आपको पता ही नहीं। अच्छा, फिर आपने अपने बोर्ड और ये क्यों नहीं हटाए वहाँ मेरी से? बहुत बड़ी हुई थी, हमें इतना टाइम नहीं मिला। जो बेटा मेरा आपने बैठा रखा उसका तो कोई लेना देना नहीं। मेरी भी बहू अभी बड़ी है, मुझे नहीं टाइम मिल पाया इसलिए नहीं। लेकिन सीएमओ ऑफिस में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया हुआ है। हमारे पास मतलब सीएमओ ऑफिस में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया हुआ है कि मैं ये नर्सिंग होम नहीं करूँगा। और स्लिप पे आपके नाम वगैरह सब स्लिप पे नाम मैं बता तो रही, जब बहू मर गई अब आप बताइए। मैं आपने नोटरी तो करा ली, लेकिन वो जो अहम कागज थे वे नोटरी तो देखो आप भी जाके करा सकते हो। जिसने सुमित ने मेरे से किराए पे लिया वो करा के लाया। आपने जो मेरी क्या कमी होगी? मैम सुनो, मैम आप खुद एक महिला हो, आप खुद एक महिला हो। हम आपके भरोसे आए थे, आपके लड़के से बात करके। मेरी सुनो, आप मेरी बहू के लड़के से बात कर गए? हाँ, तो हमें बताता तो आपका लड़का आपके लड़के से हम दिखा रहे। ये गलती आपकी है, ये तो उन्हें बताना था आपको। अब जो हमारे अभी आ रहे ये नोटरी आपने अपने सबको थोड़ी बता दी कि आपने नोटरी करा ली, बोर्ड आपने हटाया नहीं। बोर्ड अपने नाम का हटाया उन्होंने क्यों नहीं बताया? किसी को क्या पता चलेगा? जब ये उनका भरोसा। स्लिप वगैरह सब आपके नाम की है यहाँ अभी मेरी जवान बहू एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने के कारण मैं यहाँ से अपना नाम नहीं हटा सकी, और जो जिसने लिया था उसने कहा था कि हम इसी नाम से चलाएंगे। नहीं, आपने जब किराए पे दे दिया फिर अपना नाम क्यों चलवा रहे हैं यहाँ पे? मतलब ये तो लोगों को धोखा देने वाली बात है ना। नहीं, लोगों को धोखा देने वाली बात नहीं है। मैं बता तो रही हूँ, मेरी जवान बहू एक्सपायर हुई है, इसलिए मैं ये नाम, देखो ये नाम हटाने में टाइम लगता है। मैम आपके पास में हैं जी? किराए पर देने के लिए समय था आपके पास में, जवान बहू एक्सपायर हुई आप। कब दिया? 15 तारीख को अच्छा, अभी किसे दिया है? सुमित को। तो क्या घटना हुई है, कुछ पता चला है? मुझे तो आज सुबह पता चली, किसी का फ़ोन आया कि तुम्हारी बिल्डिंग तोड़ देंगे। तो मेरा बच्चा यहाँ आया, उसे पकड़ के लेके गई। तो जो मौत हुई है उसके परिजन बता रहे हैं कि आपके लड़के से ही उन्होंने बात की, उसी से बात मेरे लड़के से उन्होंने ये बात की कि अल्ट्रासाउंड भी। मृतका के पति नीटू पाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि नर्सिंग होम में योग्य डॉक्टरों की अनुपस्थिति में ऑपरेशन किया गया, जिसके चलते ये दर्दनाक घटना हुई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की सही पहचान और योग्यता के बारे में जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना है कि अस्पताल में कथित रूप से अयोग्य लोगों द्वारा ऑपरेशन किया गया, जिससे उनकी पत्नी की जान चली गई।
पीड़ित परिवार ने पुलिस से मांग की है कि सुमित पाल नर्सिंग होम संचालिका तथा ऑपरेशन में शामिल डॉक्टरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम बताओ अपने साथ। पूरा घटना ये है सर जी, मैं अपनी वाइफ को लेके आया था यहाँ अल्ट्रासाउंड, और इन्होंने अल्ट्रासाउंड में ये पूछना आया था क्या दिक्कत है, तो इन्होंने कहा ऑपरेशन करा लो। मैंने कहा आप अल्ट्रासाउंड देख लो, कहने लगे डॉक्टर ने आने वाली वो दिखा दो। मैं कहा इनके हमने पहले कराया था तो वहीं देख लेंगे। तो वो कहने लगे बैठ जाओ आप, बैठ तो कोई बात नहीं, आने वाली नहीं। तो कोई बात नहीं, आप उन्हें दिखा दो, ये नहीं बताया वो गुजर गई। तो हमें इन्होंने फिर शाम के टाइम तुम्हें पता भी नहीं चला ऑपरेशन कर दिया? हाँ, हमें पता भी नहीं चला। इन्होंने शाम के टाइम कागज़ बनवाए, हमें 2 बजे हमने इन्होंने साइन सून करा लिए थे, हमने मने कर दी थी। फिर इन्होंने एक अल्ट्रासाउंड लिखा है, इनको इसमें साफ नहीं आ रहा, आप वो ले आओ लिखवा को, उसमें बता देंगे क्या दिक्कत है। उसमें जाके इन्होंने एक लड़की से बुला कर लाई ब्लड सैंपल लेने के लिए, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। पहले हमें दोपहर में साइन करा लिए थे, 2 बजे हमने मने कर दी थी, हम ऑपरेशन नहीं कराते, पहले आप क्लियर कर दो अल्ट्रासाउंड में क्या है। तो बस किसने किया ऑपरेशन? ऑपरेशन एक लड़का था सुमित, वो तो दवाई लेने गया था, इधर 2-3 लड़की सी थी, इन्होंने इतना ऑपरेशन कर दिया। वो दवाई ले गई, मैंने सुमित को फ़ोन करा, मैं भाई कहाँ है? वो लड़की कहने लगी वो दवाई लेके आनी है, आप चलो बाइक ले लो। मैं कहा मेरी बाइक तो एक लड़का ले गया। कहने लगे उसे बुलाओ, उन्होंने फ़ोन करे, वो आया ही नहीं था। वो जब मामला बिगड़ गया, जब आया फिर डॉक्टर भागने लगे यहाँ से। तो आपकी वाइफ की मौत होगी, क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? साफ चाह रहा है, बस और कुछ नहीं चाह रहा। जो मेरे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ। तो आपने बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, बिल्डिंग आपकी है भारद्वाज नर्सिंग होम? बिल्डिंग मारी गया। अच्छा, ये आपने किराए पे दे रखी है किसी को? किसको दे रखी है किराए पे? सुमित कुमार को। अच्छा, जो आज एक सुबह एक हादसा हुआ है आपके यहाँ पे सुबह? हाँ जी। हाँ जी, तो उसमें डॉक्टरनी का क्या नाम है? ऑपरेशन दीपिका नेगी करती थी। और ये प्रैक्टिस कहाँ पे करती है? ये बेगराजपुर मेडिकल में। हाँ। अच्छा, और आपके यहाँ पे कितने दिनों से आती है? हमारे यहाँ तो उसमें सीएमओ में दे रखा था हमने, फिर हमने अपना सरेंडर कर दिया था। अब इसने आगे उन्हें बुलाई, उसने करी आगे इन्हें तो। मैं तो 15 दिन पहले सरेंडर कर रखा था, हॉस्पिटल बंद कर दिया, सीएमओ में वो दे देते था अपना बंद कर दिया। ये भारद्वाज नर्सिंग होम आपने? बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। भारद्वाज नर्सिंग होम का सरेंडर 15 दिन पहले हमने कर दिया था, सीएमओ में हमने अर्जी लगा दी। तो फिर आपने एक डिलीवरी हुई है यहाँ पे, मतलब जो उसमें एक महिला की मौत हुई है। हाँ, तो जब आपने 15 दिन पहले हॉस्पिटल बंद कर रखा था, तो आपने क्यों नहीं निकाला उनको बाहर? वो किराए पे लिया ना उन्होंने मेरे से। तो किराए पर दिया? सुमित ने किराए पे लिया मेरे से। अच्छा, सुमित ने अपना किराए पे लिया। अब वो उसे कौन से डॉक्टर एडजस्ट करे, कौन से नहीं करे, ये मेरे को नहीं मालूम। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।